अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा एंड मॉमी। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज फाइनली मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग रूटीन। सुबह सुबह हमारा नाश्ता हो गया था आज, और बस क्लीनिंग रहती थी, थोड़ी डस्टिंग रहती थी, और झाड़ू वगैरह जो है वो रोज़ की रूटीन में है मेरी, और डस्टिंग वगैरह भी रोज़ की रूटीन में ही है एक तरह से। एक दिन बाद कर लिया, 2 दिन बाद और आप सबको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि अगर आप नहीं करो एक दिन भी डस्टिंग तो कितनी मट्टी आ जाती है, कितनी डस्ट हो जाती है फर्नीचर पर जगह जगह। तो इसलिए हमें बस मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं रोज़ ना डस्टिंग करूँ, और अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो बस 1-2 दिन छूट जाता है, वैसे मैं डेली जो है वो डस्टिंग करती टेक इट ईसा। क्या कर रहे हैं आप? ओके। ओके। यहाँ पर जो है हम रात का डिनर कर रहे थे। मेरे हस्बैंड जो है मेरे लिए लेकर आए थे ज़िंगर बर्गर ए कैटर्स का, और अपने लिए लेकर आए थे बिरयानी। आज जो है मैंने कुकिंग नहीं करी घर पे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे कॉल करके कि मैं कुछ बाहर से ले आऊँगा, तो मैं परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बस फिर हम अब डिनर कर रहे थे यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर आपसे एक और बात शेयर करनी थी। जैसे मैंने पिछली अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि मैंने अपनी जॉब के बारे में, अपनी जॉब के रिलेटेड आपको कुछ बताना है, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। बस थोड़ा-सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है इसके बारे में आपको डिटेल से बताने का। जो है मैं जॉब करती थी, मैं कहाँ जॉब करती थी तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि मैं कॉल सेंटर में जॉब करती थी। एंड डिनर के बाद सडन ही हमारा प्लान बन गया आउटिंग पे जाने का। हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं आउटिंग पे, तुम दोनों को लेकर चलता हूँ, ईसा भी हैप्पी हो जाएगा, तुम्हारी भी, तुम भी फ्रेश हो जाओगी। तो बस इन्होंने कहा चलो चलते हैं, तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ। बस फिर मैं रेडी हो गई थी, और फिर हम यहाँ पर आ गए थे पार्क ईसा को लेकर। ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बिल्कुल नियर है ये पार्क, फ़तेह फैमिली पार्क। और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का। और झूले तो बस इतने हैं कि बस बहुत ही ज़्यादा हैं, और बच्चों की एक्टिविटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। हम हमेशा यहाँ पर ईसा को लाज़मी लेकर आते हैं। ईसा की बहुत अच्छी एक्टिविटी हो जाती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एंटरटेन होते हैं, और ईसा तो बहुत ज़्यादा ही होते हैं माशाल्लाह। यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब हम जो है ईसा को लेकर जा रहे थे सॉफ्ट प्ले एरिया में।
इसे जाओ बेटा। बाय बाय। बाय। बाय ईसा। ईसा हाय। ईसा जो है वो थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो अकेले क्या क्या करें, कैसे खेलें, क्योंकि ना कोई इनका फ्रेंड था, ना इनका कोई कज़न इनके साथ था। ज़यान नहीं था, इसका कज़न बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह। मेरा जो भांजा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है इन सारी एक्टिविटीज़ का, माशाल्लाह माशाल्लाह। बस वो होते तो शायद ईसा उनके साथ और ज़्यादा एंजॉय करते, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उसको ज़रूर लेकर जाएंगे। और ईसा जो है वो बाहर नहीं आ रहे थे, उनका दिल नहीं लग रहा था। बस बहुत मुश्किलों से इनके बाबा इनको लेकर आए बाहर और इनको दिखाने लगे ये झूला ड्रैगन शिप, जो ये देखकर बिल्कुल हैरत कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यू न्यू नई नई नज़र आती हैं और वो जो है उनका रिएक्शन जो है वो देखने वाला होता है, जैसे ईसा का रिएक्शन। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि बैठना है तो मैं तो बैठ जाओ, दिल कर रहा है तो, बट मेरा दिल नहीं कर रहा था किसी भी झूले में बैठने का, क्योंकि मुझे जो है ना वो थोड़े से चक्कर आने लग जाते हैं अगर मैं झूले पे बैठ जाऊँ। अगर 1 से 2 झूले पे बैठ जाऊँ तो मुझे थोड़े बहुत चक्कर आने लग जाते हैं, तो इसलिए मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं बैठ रही। ईसू बाबा जाओ, आप जाओ, मम्मा पापा यहीं बैठे हैं। ईसू ईसा जो है वो कह रहे थे अपने बाबा से कि चलें बाउंस पे चलते हैं, लेकिन इनके बाबा ने कहा कि ईसा कैसे आप अकेले जंपिंग करेंगे, आप तो गिर जाएंगे, क्योंकि आपने पहले कभी कभी नहीं की। तो इसलिए जो है मैंने भी मना कर दिया कि नहीं बेटा आप अकेले नहीं कर सकते बाबा आप। हमें बहुत मज़ा आया, फैमिली आउटिंग हो गई फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह लेकर जाते ही रहते हैं हस्बैंड, कभी कहीं, क्योंकि ये कहते हैं कि यार तुम दोनों बोर हो जाते हो घर में, तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी होनी चाहिए तुम दोनों की भी। और मुझे भी कहते हैं कि ईसा को लेकर जाया करो, क्योंकि एक माइंड फ्रेश होता है। इनके बाबा ने कहा कि जाओ आइसक्रीम ले आओ अपने लिए भी, ईसा के लिए भी। तो मैंने कहा मैं आपके लिए भी ले आती हूँ, लेकिन उनको नहीं खानी थी, उनका जो है वो गला ख़राब था और खांसी भी हो रही थी थोड़ी बहुत। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है आप नहीं खाएं, लेकिन फिर ईसा जो है बस खुशी चेक करें ईसा की। लेकिन फिर हस्बैंड और मैं आइसक्रीम दोनों ही खाने लग गए थे हम लोग। और ईसा की हरकतें देखें आप ज़रा, बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे और हम लोग अपनी इंजॉय कर रहे थे आइसक्रीम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।